फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवीन राज्यों के उदय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और कर्नाटक का युद्ध शामिल है। इन सारे युद्ध के बारे में, इनकी डेट और ये किसके साथ हुई, ये सारे कुछ हम देखेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की? ऑप्शन है आपके पास, शाह शुजा, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, सिराजुद्दौला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शाह शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस बंगाल के नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? वो कौन से बंगाल के नवाब थे जिन्होंने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिनका लाभ आप अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास। इसका सही जवाब हो जाएगा, वो थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने ही यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, ब्लैक होल की घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये बहुत ही फेमस घटना थी, ब्लैक होल की घटना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो राइट हो जाएगा सिराजुद्दौला, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, किस संधि के बाद कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति, मतलब टकसाल जहां वो खोले उसकी अनुमति प्रदान की गई? तो किस संधि के बाद? ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि, ऑप्शन नंबर ए। अलीनगर की संधि के बाद कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 5, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को किनके बीच हुई? अलीनगर की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये किनके बीच हुई, ये क्वेश्चन में है। ऑप्शन है आपके पास, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्लासी का युद्ध अंग्रेज व बंगाल के नवाब के मध्य हुआ, तो ये युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध, ये क्वेश्चन में है। ऑप्शन है, ए नंबर, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां, शाह शुजा, इनमें से कोई नहीं। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा सिराजुद्दौला। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? ऊपर हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, लेकिन वहां अंग्रेज सेनापति कौन थे इस युद्ध में? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रॉबर्ट क्लाइव। 9 नंबर क्वेश्चन है, अपने किस सेनापति की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला को प्लासी का युद्ध में पराजित होना पड़ा था? वो सेनापति कौन था जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए, और जिन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब भी बना दिया गया? तो वो सेनापति कौन थे? ऑप्शन है, मीर जाफर, अमीन चंद, जगत सेठ, नजात खां। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, 9 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। 10 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय दिलाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेज जीते थे, तो वो अंग्रेज सेनापति कौन थे?
तो बक्सर के युद्ध में थे हेक्टर मुनरो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे पुनः बंगाल का नवाब बना दिया? ऑप्शन है मीर जाफर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, ए इज अ राइट आंसर। 13 नंबर देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है और 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ 1767 to 69, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसकी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की इच्छा का परिणाम था? वो कौन थे जो चाहते थे कि अंग्रेज भारत से निकल जाए और इसी इच्छा के परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? ऑप्शन है हैदर अली, सी सही आंसर होगा। हैदर अली की इच्छा का परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेरेल्स्ट, ए नंबर, ए इसका सही जवाब होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर के समय अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर थे लॉर्ड बेरेल्स्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? वो कौन सा संधि था जिसके तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई? जी हाँ, मद्रास की संधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो उसका उत्तराधिकार बना, तो वो कौन थे हैदर अली के पुत्र जो हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार बने? ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम हुई थी मद्रास की संधि से और ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति की संधि पूछ रहा है। ऑप्शन है जी हाँ, बिल्कुल सही, मंगलौर की संधि, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई थी जो कि 1784 में हुई थी, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हैदर अली किन दो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर के शासक थे? वो कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें शासक हैदर अली थे? ऑप्शन है द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर लास्ट प्रथम एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम एवं द्वितीय, इन दोनों में शासक थे हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? ये जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए ये कब हुए, शासक कौन थे मैसूर के, संधियाँ कौन सी हुई और बंगाल के गवर्नर कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। ये 4 चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21,
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर हुई मद्रास की संधि से, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई मैंगलोर की संधि, और ये तीसरा पूछ रहा है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड बेरेल्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर की बात हो रही है, तो वो कौन थे? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जो बंगाल के थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? ये चतुर्थ और लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये कब हुआ? ऑप्शन है 1799, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों की किस संधि को अस्वीकार करना ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण था? तो अगर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण पूछे कि या फिर टीपू सुल्तान ने किस संधि को अस्वीकार कर दिया था, ऑप्शन है तो वो है सहायक संधि, जो कि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की सहायक संधि हुई थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। तो उस सहायक संधि को टीपू सुल्तान ने अस्वीकार किया था, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का वास्तविक कारण बना। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, मैसूर राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हैदर अली, मैसूर राज्य के संस्थापक हैदर अली थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने कहाँ पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो पूछे कि पातशाह की उपाधि मैसूर के किस शासक ने की थी? तो टीपू सुल्तान ने। और कहाँ उन्होंने यह उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कर्नाटक युद्ध है और उसका काल है, समय है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 to 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 to 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 to 63। ये 3 कर्नाटक युद्ध है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय। नेक्स्ट है युद्ध एवं संधि, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बीच जो संधियां हुई वो तीनों संधियां हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच संधि हुई एक्सला सैपल संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में संधि हुई पांडिचेरी संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो संधि हुई वो है पेरिस संधि। तो ये 3 संधियां हैं जो कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई। अगर डेट पूछे संधि की तो एक्सला सैपल जो संधि हुई वो 1748, फर्स्ट जो संधि हुआ वो 1748 में हुआ, और जो पांडिचेरी संधि हुई ये आपकी 1754 में हुई, और पेरिस की संधि 1763 में हुई। तो ये तीनों संधियां हैं जो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध में हुई और उनके डेट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर,
किस युद्ध में फ्रांसीसी विजय हुई जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई? तो वो कौन सा कर्नाटक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी विजय हुए और इस विजय के साथ ही डुप्ले की महत्वाकांक्षा बहुत ही अधिक बढ़ गई? तो ऑप्शन है आपके पास, तो ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की विजय के कारण डुप्ले की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बढ़ गई कि और भी 2 कर्नाटक युद्ध हमें देखने को मिला। आइए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 30। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो हैदर अली जो मैसूर के शासक थे, उन्होंने अपना राजधानी कहाँ रखा था? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, मैसूर, इनमें से कोई नहीं। तो श्रीरंगपट्टनम इसका सही आंसर होगा। हैदर अली, टीपू सुल्तान दोनों की ही राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।